अंतिम दिनों की मास्टर स्ट्रैटेजी, कंफ्यूजन से सिलेक्शन तक का सीधा रास्ता। तो पहली स्लाइड में ही वो सवाल है जो शायद हर किसी के मन में होता है, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें। मतलब जब परीक्षा एकदम सिर पर हो तो रिवीजन और मॉक टेस्ट को लेकर बहुत उलझन होती है। तो चलिए इस रणनीति को परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल। और इन स्लाइड्स का जो पहला नियम है ना, वो बहुत साफ है। PYQs ही असली कुंजी हैं। मतलब अब कुछ भी नया पढ़ने का समय नहीं है। अच्छा। रणनीति के 3 ही चरण हैं। पहला, सिर्फ पिछले साल के प्रश्न हल करें। दूसरा, अपनी गलतियां पहचानें। और तीसरा, उन्हें सुधार कर इसी साइकिल को बार बार दोहराते रहें। और मुझे लगता है यहीं से दूसरा नियम जुड़ता है, एग्जाम हॉल का रिहर्सल, यानी मॉक टेस्ट। एकदम। सलाह दी गई है कि रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट तो जरूर दें, अगर हो सके तो 2। यहां सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट की भी बात हो रही है। क्या समय पर पेपर पूरा हो रहा है और क्या OMR शीट भरने का समय बच रहा है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और आपने OMR शीट की जो बात की ना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बहुत आम गलती होती है जिसे मिसअलाइनमेंट कहते हैं। मतलब जल्दी में तीसरे सवाल का जवाब चौथे सवाल के गोले में भर देना। हाँ, ये तो बहुत होता है। इससे बचने का एक ही तरीका है, घर पर मॉक टेस्ट देते समय पेन और पेपर पर OMR शीट भरने की प्रैक्टिस करना। सिर्फ कंप्यूटर पर टेस्ट देने से वो स्पीड नहीं बनती। सही बात है। अगला नियम है स्मार्ट रिवीजन। मतलब मोटी किताबों को अब किनारे रख देना है। बिल्कुल। जोर इस बात पर है कि सिर्फ अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट्स या ट्रिक्स को ही पढ़ें। आखिरी पलों में वही सबसे ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, अब एक चेतावनी पे आते हैं जिसे सबसे बड़ी गलती या लैंग्वेज सेक्शन ट्रैप कहा गया है। हाँ, और इसी एक गलती से कई लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। बहुत सावधान रहना है। लैंग्वेज 1 के सवाल प्रश्न संख्या 91 से शुरू करने हैं। और लैंग्वेज 2 के 121 से। जी। पेपर मिलते ही हल करना शुरू नहीं करना है, पहले प्रश्न संख्या जरूर देखनी है। रणनीति से हटकर अब मानसिकता की बात करते हैं। एक स्लाइड में घोड़े की तस्वीर है जिस पर पट्टी बंधी है और सलाह है अपने फोकस की रक्षा करें। इसका मतलब सीधा सा है, दूसरों से तुलना करना बंद करें। उसने कितना पढ़ लिया ये सोचना ही नहीं है। इससे सिर्फ डर बढ़ता है और कुछ नहीं। अपनी प्रगति पर, अपनी रणनीति पर भरोसा रखना जरूरी है। और इसी फोकस को बनाए रखने के लिए एक और सलाह है, जानकारी के भंवर से बचना। हाँ, मतलब एक ही मेंटर या टीचर पर भरोसा करना। एक्शन प्लान बहुत साफ है। YouTube पर बार बार चैनल ना बदलें। अगर एक टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो सिर्फ उन्हीं के वीडियो देखें। जैसा कि कहा गया है, 10 जगह से आधा पढ़ने से बेहतर है एक जगह से पूरा पढ़ना। एकदम। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सकारात्मक रहना। डर तो उसे लगता है जिसकी तैयारी नहीं होती है। अगर इस रणनीति का पालन किया है तो नकारात्मक विचारों को दूर रखना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। बिल्कुल, जीत जरूर होगी। तो ये पूरी रणनीति अभ्यास, समय प्रबंधन और सही मानसिकता पर टिकी है। जी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पढ़ाई के अलावा आखिरी दिनों में वो कौन सी एक निजी आदत है जो इस पूरी योजना को बना या बिगाड़ सकती है। क्या वो नींद है, खान पान है या कुछ और? इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है।